Hello students, hope all are fine at home. Okay, now today we are starting the second chapter of your chemistry. Is matter around us pure? For that you should know what is matter. आपको ये पता होना चाहिए कि हम मैटर किसको बोलते हैं. So in first chapter I think sir has explained you and you must have understood very well कि मैटर क्या होता है. मैटर इन आवर सराउंडिंग. जब आपने ये चैप्टर पढ़ा तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैटर क्या होता है. हम बहुत ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं इस पर. मैटर इज़ समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस. ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो. स्पेस ऑक्यूपाई करती हो मतलब कुछ ना कुछ जगह घेरती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर. मैटर हमेशा जगह घेरेगा. देयर इज़ ऑलवेज the specific property of matter that it will occupies the space. And second thing, it consists of weight. मैटर में हमेशा कुछ ना कुछ वज़न रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वेट रहेगा. फिर चाहे वो कितना भी हल्का मैटर क्यों ना हो तब भी उसमें क्या रहेगा? कोई ना कोई वेट रहेगा. सो दिस बोथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. नाउ in this chapter we are having the name of the chapter itself is a question, is matter around us pure? क्या हमारे आसपास जो मैटर प्रेजेंट है वो प्योर है या नहीं है? लेट्स सी. ओके, नाउ हियर यू कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ मैटर. यहाँ पर मैंने मैटर के कुछ एग्जांपल बताया, जैसे कि लिक्विड. मैटर लिक्विड हो सकता है, ठीक है. मैटर कुड बी एयर और गैस, जैसे कि यहाँ पर आप विंड देख रहे हो. यहाँ बलून में क्या भरी हुई है? गैसेस भरी हुई है. गैसेस हो गई मतलब एयर हो गई. अब आप देखो, मैंने अभी आपको पीछे जो बताया कि मैटर हमेशा क्या करता है? कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो जब हम बलून में एयर भरते हैं तो बलून क्या होता है? फूल जाता है ना. तो इट इज़ ऑक्यूपाइंग स्पेस. ओके, देन हियर यू कैन सी द टेबल, हियर यू कैन सी द पेन. ये सारी चीज़ें क्या है? मैटर है. हमारे आसपास जो कुछ भी है एवरीथिंग इज़ मैटर, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और सब में कुछ ना कुछ वेट है. एनर्जीज को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें क्या होती है? मैटर होती है. नाउ देयर इज़ वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि मैटर किस चीज़ से बने होते हैं? एटम्स से. आपको पता है छोटे छोटे एटम्स होते हैं. देयर आर स्मॉल एटम्स, जो ओनली टाइनीएस्ट पार्ट, जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एटम. एटम से छोटा कुछ नहीं होता है, ठीक है. अब वो एटम्स जब आपस में क्या करेंगे? कंबाइन होंगे. एक जैसे एटम कंबाइन होंगे या अलग अलग एटम कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाते हैं? कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. व्हेन सेम काइंड ऑफ एटम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन, तो वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और फिर वो मॉलिक्यूल्स वापस कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं, ठीक है. अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम. जैसे हम देखते हैं, हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है. तो जब हम दो हाइड्रोजन के एटम को एक ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? H2O. मतलब हमें क्या मिला? वाटर मिला. वाटर इज़ मैटर. वाटर इज़ अ काइंड ऑफ मैटर. तो जब हमने एटम को क्या किया? मिक्स किया, तो क्या बना? मॉलिक्यूल बना. एंड दिस मॉलिक्यूल इट्स वाटर. ओके, जब बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो काफ़ी सारा पानी बनेगा. हम उस पानी को क्या बोल रहे हैं? मैटर बोल रहे हैं. ओके, नाउ टू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टूड हियर. फर्स्ट, हम जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं वो हमारा एलिमेंट्स और कंपाउंड का कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज एलिमेंट? इट इज़ प्योर काइंड ऑफ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस. एलिमेंट किसको बोलेंगे हम? ऐसे चीज़ें जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी हो. नाउ यू अंडरस्टूड दिस हाउ इट इज़ वर्किंग. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइड्रोजन का, ठीक है. अब आप मान लो कि आपके पास एक सिलेंडर है. एक सिलेंडर है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, या फिर आप बोल दो कि इसमें हाइड्रोजन नहीं तो नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, या फिर आप बोल दो कि इसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है. कोई भी ऐसा सिलेंडर है जिसमें कोई गैस भरी हुई है, तो मतलब वो गैस उस सिलेंडर में सिर्फ उसी गैस के एटम्स हैं और किसी गैस के एटम नहीं है. ओनली सेम काइंड ऑफ एटम. एक ही जैसे एटम्स जब मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं. एक और सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं हम हाइड्रोजन का ही. एज यू नोइंग दैट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1. सॉरी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है. सो 1 दूसरा हाइड्रोजन का एटम होगा, उसका भी एटॉमिक नंबर 1. एक और होगा, उसका भी 1. जब सब बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी. सारे हाइड्रोजन गैस के एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1. तो जब एक जैसे सेम काइंड ऑफ एटम्स मिल गए तो उन्होंने क्या बना लिया मिलकर?
एलिमेंट्स बना लिए। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब आप अभी बोल लो आयरन की बात करते हैं। मान लो आपके पास एक लोहे का पीस है, ठीक है, यू आर हैविंग अ पीस ऑफ आयरन। तो आयरन क्या है? आयरन इज़ अ एलिमेंट, क्योंकि उस पीस ऑफ आयरन में क्या है, सारे आयरन के ही एटम है और सारे आयरन के एटम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखते हैं। तो जब एक जैसे दिखने वाले एटम्स साथ में आते हैं और कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट के सारे एटम्स की प्रॉपर्टीज सेम होगी, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, हर कुछ चीज़ क्या होगी उसकी सेम होगी। नाउ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? A compound is pure substance made up by chemical combination of two or more elements in fixed proportion. Compound किसको बोलेंगे हम? Compound जैसे अभी हाइड्रोजन की बात की, ये एक एटम हो गया। ऑक्सीजन की बात की, ये दूसरा एटम हो गया। अगर हम बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगी हमारे पास? हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? एलिमेंट हो गई। अगर बहुत सारे ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगी? ऑक्सीजन गैस बनेगी। ऑक्सीजन गैस क्या हो गई? एलिमेंट हो गई। पर जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो अभी मैंने आपको बताया वाटर बनेगा। अब इस वाटर में क्या होना चाहिए? H हमेशा 2 होना चाहिए और हमेशा 1 होना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज H2O। अगर इस प्रोपोर्शन में आपने कुछ भी गलत किया, कुछ भी अलग किया, अगर आपने H2O2 कर दिया तो अब ये वाटर नहीं है, अब ये क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। नाउ इट इज़ बिकम हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, अब ये वाटर नहीं रहा। ये वाटर कब तक था? सिर्फ जब ये H2O था। H2O है तो क्या है? वाटर है। और अगर H2O2 हो गया तो क्या हो गया? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। सो यू अंडरस्टैंड, जब एटम्स या एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी यू हैव अंडरस्टूड एलिमेंट्स और कंपाउंड। आप अपनी कॉपी में फटाफट जल्दी से ये इस टाइप का एक चार्ट बनाओ। I hope you people are sitting with your copy and pen in your hands. Okay, so make this table in your copy. We are doing one activity. Okay, let's start the activity. अगर उसको पोज करो वीडियो को, आप कॉपी लेकर नहीं बैठे तो कॉपी खोलो, कॉपी लेकर आओ और फिर पहले प्रिपेयर रहो उसके लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट वन एक्टिविटी। राइट फर्स्ट वन, हीलियम। हीलियम को आप कहाँ लिखोगे? एलिमेंट वाले कॉलम में लिख रहे हो या कंपाउंड वाले कॉलम में लिख रहे हो? सी, कहाँ पर आपको हीलियम को पुट करना है, ठीक है। देन द सेकेंड इज कार्बन। आपको क्लासीफाई करना है, मैं आपको सिर्फ नाम बता रही हूँ। यू हैव टू पुट इट इनटू द राइट कॉलम, कि आपको इसको एलिमेंट वाले कॉलम में रखना है या कंपाउंड वाले कॉलम में रखना है। कार्बन को आप किस कॉलम में रखोगे? ओके, देन थर्ड वन आई एम गोइंग टू गिव यू वाटर। शो मी नाउ, वाटर को आप एलिमेंट वाले कॉलम में रखोगे या कंपाउंड वाले कॉलम में रखोगे? मैं आपको एक के बाद एक बताते जाती हूँ, यू हैव टू राइट इट। ओके, हाइड्रोजन, कीप इट बाय योरसेल्फ, इन एलिमेंट्स और इन कंपाउंड। ओके, देन कार्बन डाइऑक्साइड, put it into right column, elements or compounds. Okay, next one is salt. Okay, then next one is sugar. Okay, okay, let's finish this here. अब हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स आप चेक करो बट करेक्ट नहीं करना, सिर्फ आप क्या करोगे? उसको सर्कल करना। क्लिक द पिक्चर्स एंड सेंड मी पर्सनली। मैं देखूंगी कि आप लोगों में से कितनों ने ये एक्टिविटी की है और किस तरीके से की है। अगर गलत भी किया है सो इट्स ओके, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं उस चीज़ को। तो अगर गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट यू क्लिक द पिक्चर ऑफ द एक्टिविटी एंड सेंड इट टू मी। ओके, नाउ लेट्स सी द रिजल्ट्स। एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आएगी? हीलियम, क्योंकि हीलियम एक गैस है। कार्बन आएगा, कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है। ज़मीन में से निकलता है, पता है ना आपको, कोल निकलता है, डायमंड निकलता है, ग्रेफाइट निकलता है, ये सारे क्या है? प्योर कार्बनिक कंपाउंड्स है, प्योर कार्बनिक सब्सटेंस है, सॉरी, तो एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है। और
आयरन, सॉरी आई फॉरगॉट टू गिव यू आयरन, आयरन इज ऑल्सो एलिमेंट। नाउ कंपाउंड में कौन कौन सा आएंगे, वाटर, क्योंकि इसका तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। फिर उसके बाद कंपाउंड में आएंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड आया कंपाउंड में, क्योंकि एक कार्बन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन भी क्या है, एलिमेंट है, और जब इस दोनों को हमने कंबाइन किया तो क्या बना, फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करने पर एक कंपाउंड बना, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। सॉल्ट, सॉल्ट आपका कॉमन सॉल्ट अगर आपको पता हो तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaCl, ठीक है, NaCl इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब Na क्या है इसमें, सोडियम, और Cl क्या है इसमें, क्लोरीन। सो जब आप सोडियम और क्लोरीन को कंबाइन करते हो, 1 सोडियम को जब आप 1 क्लोरीन के साथ कंबाइन करते हो तो क्या बन जाता है, आपके पास सॉल्ट बन जाता है। इसको सेम रेशियो में कंबाइन करने पर ही सॉल्ट बनेगा। सोडियम क्या है आपका, एलिमेंट है, क्लोरीन भी क्या है, एलिमेंट है, दोनों को हमने फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन किया तो हमारे पास बना सॉल्ट। तो इस हिसाब से सॉल्ट क्या हुआ हमारा, सॉल्ट इज कंपाउंड, ठीक है। फिर शुगर, शुगर इज ऑल्सो कंपाउंड। कैसे हुई शुगर, जैसे ग्लूकोज, हम ग्लूकोज की बात करें, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज मतलब क्या, शुगर, ठीक है, ये शुगर का क्या हुआ, हमारा फार्मूला हुआ। इसमें कार्बन कंपाउंड है, सॉरी कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट और ऑक्सीजन भी एलिमेंट। जब ये सारे एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हुए, कार्बन कितने 6 ही होने चाहिए, हाइड्रोजन 12 ही होने चाहिए, ऑक्सीजन 6 ही होने चाहिए, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फिक्स्ड रेशियो में जब हमने तीनों को केमिकली कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, एक कंपाउंड मिला। और क्या है इस कंपाउंड का नाम, शुगर। क्या मिली हमें, ग्लूकोज मिला, ठीक है। सो दैट्स वाई शुगर इज ऑल्सो कंपाउंड। होपफुली नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब एक जैसे एटम होते, कार्बन 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 के एटम होंगे तो कार्बन एलिमेंट बनेगा। एक सिलेंडर है, उसमें सारे नाइट्रोजन के एटम्स भरे हुए तो नाइट्रोजन गैस बनी, तो नाइट्रोजन इज एलिमेंट। पर जब अलग अलग एटम कंबाइन होते हैं केमिकली आपस में, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, तब वो क्या बनाते हैं, देन इट मेक्स द कंपाउंड, ओके। नाउ लेट्स गो फर्दर। अब एलिमेंट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में हो सकते हैं, गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर उसके बाद लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, जैसे मर्क्यूरी और बेरियम क्या है, लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, एलिमेंट है। मर्क्यूरी आपको पता है थर्मोमीटर में सिल्वर कलर का जो भरा रहता है, तो वो एलिमेंट है, उसमें सारे एटम्स क्या है, मर्क्यूरी के हैं। और सोडियम सॉलिड, तो सॉलिड में तो बहुत सारे आप देख सकते हो, कार्बन, सोडियम, सिलिकॉन, निकल, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या है, ऑल दिस आर द सॉलिड एलिमेंट्स। नाउ अब आप प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर अगर एलिमेंट्स को डिवाइड करोगे तो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स हम जनरली बहुत ज़्यादा हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, उसमें सिलिकॉन चिप लगी रहती है, ओके रहती है। फिर उसके बाद आप घर में जो इलेक्ट्रिक वायर्स देखते हो तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स मेटल्स के बने होते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। देन आफ्टर दैट आप जो पेन यूज़ करते हो, वेसल्स यूज़ करते हो, वो सब किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। आप ज्वेलरी पहनते हो, गोल्ड क्या है, मेटल है, सिल्वर मेटल है, ठीक है। उसके बाद आप एयर ले रहे हो, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल है और एलिमेंट्स है। तो हम पूरी तरीके से हमारा पूरा डे टू डे लाइफ, ईच एंड एवरी मूवमेंट, वी आर सराउंडेड बाय द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ओके, नाउ देन लेट्स सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, के मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। लस्टर होता है मेटल में, यू कैन सी मेटल्स आर शाइनी। लस्टर मतलब क्या होता है, शाइनी, शाइन होता है मेटल्स का एक अलग ही, ठीक है। कलर्स देखो आप मेटल्स में कैसे होते हैं, बहुत सारा आपको कलर वेरिएशन नहीं मिलेगा, या तो वो ब्लैकिश होते हैं, या तो सिल्वरिश होते हैं, या तो गोल्डन होते हैं, या फिर कॉपर कलर पर होते हैं, बहुत वेरिएशन नहीं मिलता है, इस टाइप के कलर्स होते हैं मेटल में, ठीक है। देन उसके अलावा सोनोरस, सोनोरस मतलब बजाओगे जब आप उसको, जैसे घंटियाँ होती है
मंदिरों में या फिर स्कूल्स में, तो आवाज़ आएगी। मेटल को बजाने पर क्या आएगी, एक स्पेसिफिक आवाज़ आती है हर मेटल में से। बहुत सी बार आप बजाकर पता कर सकते हो कि ये कौन सा मेटल है, जिनको बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज होता है इस मामले में। देन यू कैन सी हियर कि मेटल्स के हम वायर्स बना सकते हैं, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, बहुत थिन शीट्स बना सकते हैं। मेटल्स को आप कट कर कर बहुत पतली शीट्स बना सकते हो, जैसे ये एल्यूमिनियम फॉइल दिख रही है। मेटल्स को आप कट कर कर बहुत थिन वायर बना सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम वायर दिख रहा है आपको यहाँ पर। उसी तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो बहुत थिन होते हैं। उसके अलावा आपको पता हो ज्वेलरीज, गोल्ड, सिल्वर, बहुत पतली पतली एक बारीक डिज़ाइंस निकलती है। तो क्यों निकल पाती है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर क्या है, मेटल से, और वो इजीली क्या है, डक्टाइल है। उसको हम इजीली किसी भी वायर के शेप में या किसी और शेप में कट कर सकते हैं, दैट्स वाई। देन इलेक्ट्रिक एंड हीट कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेटल्स की अच्छी होती है, हीट कंडक्ट मतलब अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, अपने थ्रू वो हीट पास होने देते हैं। इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स क्या होते हैं, मेटलिक होते हैं, जो अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देन एक हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड। आप देखोगे कि मेटल्स में क्या होती है, हार्डनेस होती है। तो उसके अलावा ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। देखो, एक तो हुई कि मेटल में हार्डनेस होती है, दूसरा ये हुआ कि ज़्यादातर मेटल्स सॉलिड होते हैं। स्टेट क्या होता है, सॉलिड। अब इसके लिए आप लोगों को एक्सेप्शन केसेस है। एक्सेप्शन आप ये समझो कि जैसे अलग हटके, जो ट्रेंड से अलग हटके, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सारे मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बट सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको नाइफ से कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हुई। फिर सॉलिड, सारे मेटल सॉलिड होते हैं, पर मर्क्यूरी मेटल है, पर फिर भी क्या है, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स देखेंगे। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी मेटल से बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर आपको मेटल्स की याद हो गई तो आपको नॉन मेटल्स अपने आप समझ में आएगा। नॉन लस्ट्रस होता है, शाइन नहीं होती है, कलर बहुत सारे मिलेंगे आपको नॉन मेटल में। जैसे ये भी आपको जो पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज सल्फर, येलो कलर का होता है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट कंडक्ट नहीं करते अपने थ्रू, डेंसिटी बहुत कम होती है। फिर नॉन डक्टाइल एंड मेलिएबल, अगर आप नॉन मेटल को तोड़ने जाओगे, किसी चीज़ से फोर्सफुली उस पर वार करोगे या उसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे, तो वो चूरा हो जाएगा। जैसे आप ये सामने देख रहे हो, वो थिन शीट से वायर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, चूरा हो जाएगा, ब्रिटल होते हैं, बहुत टूट जाते हैं। नॉन सोनोरस, कोई आवाज़ नहीं आएगी आपको इसमें से। सॉफ्ट एंड ब्रिटल, अभी मैंने आपको बताया। और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते। बट फिर से हम क्या देख रहे हैं, इसमें एक्सेप्शन देख रहे हैं। आप ग्रेफाइट देखोगे तो ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सारे नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर। और ग्रेफाइट कौन सा नॉन मेटल है, कार्बन, जो आपकी पेंसिल की निब होती है, दैट इज़ ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कौन से नॉन मेटल से बना हुआ है, कार्बन से, बट स्टिल इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा और कोई एक्सेप्शन, आप नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस देखना कि आपको और कोई एक्सेप्शन मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। नॉन मेटल्स एक एक्सेप्शन में, और आपको कार्बन का ही बता देती हूँ कि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपको या तो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे ज़्यादातर, ऑलमोस्ट, या फिर गैस फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक आपने ये देखा कि सॉफ्ट होते हैं। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बट एक्सेप्शन है इसमें डायमंड। डायमंड इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। अर्थ पर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, एंड डायमंड इज़ नॉन मेटल, डायमंड इज़ कार्बन, प्योरली कार्बनिक फॉर्म होता है डायमंड, और हार्ड भी होता है, हार्डेस्ट होता है। जबकि बाकी के नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ये क्या हुई, एक्सेप्शन हुई। नाउ मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स आर द कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस, सॉरी कंपाउंड्स तो नहीं बोलेंगे, सब्सटेंसेस बोलेंगे, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं। उसमें कुछ मेटल की प्रॉपर्टी होती है और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। सो सम मेटल्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़, इंटरमीडिएट मतलब बीच की प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, मेटेलॉइड्स बोलेंगे। जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनेट एट्सेट्रा, इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। अब हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। अभी आपको एलिमेंट्स समझ में आया। एलिमेंट्स में हमने क्या देखा, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, वन टाइप ऑफ
एटम, एक ही टाइप के एटम से एलिमेंट्स बने होते हैं, मेटल्स होते हैं और जनरली नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटेलॉइड्स होते हैं। ये एलिमेंट्स की बात थी। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड में फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कंपाउंड का एग्जाम्पल देकर कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है तो वो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनेगा और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। जैसे H2O, तो H2O का प्रोपोर्शन क्या है, H इज़ 2 एंड ऑक्सीजन इज़ 1। मॉलिक्यूलर लेवल पर देखोगे आप तो H कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। बट अगर आप इसको मास देखोगे, हम फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास की बात कर रहे हैं ना, तो मास के हिसाब से भी ये वैसे ही होगा। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। सो क्या हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 1 is to 8। ये दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मास, इसको समझो एक बार। हाइड्रोजन का मास होता है 1 और वाटर में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2, तो इसलिए वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना हुआ 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं वाटर में, 1, तो 16 × 1 इज इक्वल टू 16। तो जब हम इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे, प्रोपोर्शन मतलब जब हम इसका रेशो निकालेंगे, तो रेशो क्या आएगा 2/16। इसको कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो रेशो क्या आया 1:8। तो आप कहीं का भी वाटर ले लो, आप चाहे पॉन्ड वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, रिवर वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, किसी भी वाटर को आप देखोगे तो हमेशा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको प्रोपोर्शन क्या मिलेगा 1:8 बाय मास। आई बात समझ में, ऑलवेज इट विल बी 1:8। इससे हम ये बता रहे हैं कि ऑलवेज द मास ऑफ द सब्सटेंसेस इन कंपाउंड इज फिक्स्ड। रेशो हमेशा क्या आएगा फिक्स्ड आएगा। एक जैसे आप एग्जांपल, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल मुझे सॉल्व करके बताओगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप मुझे कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशो निकाल कर बताओगे। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, ठीक है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जब 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे और नया कंपाउंड बनाएंगे तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी प्रीवियस एलिमेंट से बिल्कुल अलग रहेगी। इसका एग्जांपल लेकर चलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन हेल्प करता है, कंबस्टिबल है, ठीक है, कैन बर्न। कार्बन क्या हो सकता है, जल सकता है, इट कैन बर्न। कैसे, कोई एग्जांपल याद है आपको कि कैसे कार्बन जल सकता है? पेपर कार्बन होता है, प्लांट्स कार्बन होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो लिविंग थिंग से बनी हो उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। एनीथिंग मेड अप ऑफ लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। पेपर प्लांट से बनता है, प्लांट, फिर एनिमल्स का अगर कोई आपको पता है, जैसे ह्यूमन बींग्स आर बर्नड आफ्टर डेथ, ओके, इन हिंदू कल्चर ह्यूमन बींग्स आर बर्नड आफ्टर डेथ। तो सारी लिविंग थिंग्स क्या है, कार्बन से बनी हुई है, तो कार्बन जल सकता है, कार्बन हैज़ द प्रॉपर्टी टू बी बर्न, ठीक है, ये एक चीज़ हुई। और ऑक्सीजन इज हेल्प्स इन कंबस्शन, हेल्प्स इन कंबस्शन, कंबस्शन मतलब बर्निंग, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्शन। तो कार्बन कैन बर्न एंड ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। सेपरेटली देखोगे तो दोनों की ये प्रॉपर्टी है, बट स्टिल कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने के काम में आती है बहुत बार कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि कार्बन खुद जल सकता है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ जलेगी नहीं। आपको अगर देखना है एक बार तो आप मोमबत्ती जलाओ और उसके ऊपर कुछ रख दो कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल सके, वो अपने आप कुछ देर बाद बुझ जाएगी। विदाउट ऑक्सीजन थिंग्स कैन नॉट बी बर्न, बट स्टिल कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अनकम्बस्टिबल, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, जबकि उसके एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, बर्न हो सकते हैं, बट जो नया कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड बना वो बर्न नहीं हो सकता, ओके। देन the constituent elements of compound cannot be separated by mechanical or physical method.
द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप किसी कंपाउंड को लेकर चल रहे हो, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने सॉल्ट का, NaCl का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सॉल्ट में क्या होता है, NaCl होता है। NaCl मतलब क्या हुआ, Na इज़ फॉर सोडियम, ठीक है, सोडियम से और किससे बना होता है, क्लोरीन से बना होता है, क्लोराइड। सोडियम एंड क्लोराइड आर इन NaCl। तो जब सोडियम और क्लोराइड से NaCl बना हुआ है तो आप किसी भी मेथड से Na और Cl को सेपरेट नहीं कर सकते हो। आप सॉल्ट में से ये कोई भी फिजिकल मेथड, कोई भी मैकेनिकल मेथड के थ्रू आप सोडियम को क्लोराइड से अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेपरेशन के आपने मेथड्स पढ़े होंगे, इवेपोरेशन होता है, सब्लिमेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, बट नॉन ऑफ दिस मेथड विल वर्क टू सेपरेट Na एंड Cl। तो कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को किसी भी तरीके से क्या नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, कंपाउंड इज होमोजीनियस सब्सटेंस। कंपाउंड एक क्या है, होमोजीनियस सब्सटेंस है। वर्ड होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा दिखने वाला, यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, एक जैसा। अगर आप कोई भी कंपाउंड देखोगे, जैसे अभी आपने आयरन सल्फाइड देखा, ठीक है, जैसे हम आयरन सल्फाइड की बात करेंगे, तो आप जब आयरन सल्फाइड को देखोगे तो आप उसमें ऐसे नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि आयरन के एटम आपको अलग दिख रहे हैं और सल्फाइड के अलग दिख रहे हैं। नो, कंप्लीट आयरन सल्फाइड आपको क्या दिखेगा, एक जैसा दिखेगा थ्रू आउट, आगे से पीछे तक। अगर आप सॉल्ट देखोगे, शुगर देखोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप सॉल्ट में से Na को अलग बता सकते हो, Cl को अलग अलग। जैसे अभी आप मानो कि आपने एक पानी का ग्लास लिया, ठीक है, और उसमें आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा सैंड मिला दिया। इन वाटर यू मिक्सड सम अमाउंट ऑफ सैंड, ठीक है। सैंड मिलाने की वजह से क्या हो रहा है, आपको सैंड पानी में अलग ही दिखेगा, सस्पेंडेड। पानी आपको अलग दिखेगा, सैंड आपको अलग दिखेगा। वहीं पर अगर आपने पानी लिया और आपने उसमें मिला दिया सॉल्ट, या आपने पानी लिया और पानी में आपने मिला दिया सॉल्ट, तो क्या होगा, सॉल्ट थोड़ी देर बाद पानी में पूरी तरीके से क्या होगा, घुल जाएगा। और क्या नहीं हो पाएगा, अब आप सॉल्ट को पानी से अलग नहीं बता पाओगे, देख कर नहीं कर सकते हो कि पानी अलग दिख रहा है, सॉल्ट अलग दिख रहा है। तो ये क्या हुआ, होमोजीनियस हुआ, और ये क्या हुआ, हेट्रोजीनियस हुआ। होमोजीनियस में आप फ़र्क नहीं बता सकते हो एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच। तो कंपाउंड जिस एलिमेंट से मिलकर बनते हैं तो उसमें हम अलग अलग क्या नहीं बता सकते, फ़र्क नहीं बता सकते, वो शुरू से आखिरी तक यूनिफॉर्म दिखता है, एक जैसा दिखता है। देन कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल वाटर क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है, क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है वाटर का, किस पॉइंट पर वाटर मतलब कि आइस को आप मेल्ट कर सकते हो, 0 डिग्री। तो ये फिक्स्ड है, सबको पता है कि 0 डिग्री से नीचे आकर आइस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, किस टेम्परेचर पर आप उसको हीट कर कर वेपर्स बना सकते हो वाटर के, 100 डिग्री। तो क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, फिक्स हुआ। ऐसे ही सारे कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर वो पिघलने वाला है और कितने डिग्री टेम्परेचर पर वो इवोपोरेट होकर वेपर्स बनाने वाला है। ये दोनों ही चीज़ें क्या होती है, फिक्स होती है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघालने वाला पॉइंट कितने टेम्परेचर पर, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसको वेपर्स बनाने वाला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, formation of compound occurs because of chemical reaction and it's accompanied by energy change. कंपाउंड क्या होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और मैनमेड भी होते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हम सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। ऐसे में जैसे अभी आपको मैंने एक एग्जांपल बताया पीछे आयरन सल्फाइड का, है ना, आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड इज़ एक्चुअली सिंथेटिक कंपाउंड। आप उसको क्या कर सकते हो, लेबोरेटरी में बना सकते हो। तो जब आप आयरन और सल्फर का क्या करोगे, कॉम्बिनेशन करोगे आयरन सल्फाइड बनाने के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेशो में, है ना, रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत सारी लाइट एनर्जी निकलेगी और बहुत सारी लाइट एनर्जी के साथ बहुत सारी हीट एनर्जी निकलेगी, ठीक है।
जब आयरन और सल्फाइड का कॉम्बिनेशन कराओगे तो बहुत सारी लाइट एनर्जी निकलेगी, बहुत सारी हीट एनर्जी निकलेगी। तो जब हम केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होती है और एनर्जी लिबरेट होती है हमेशा, ऑलवेज। ओके, सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। नाउ इफ़ यू आर हैविंग एनी डिफ़िकल्टी, एनी काइंड ऑफ, यू कैन आस्क मी। कहीं भी किसी भी पॉइंट पर कोई बात समझ में नहीं है आप पूछ लेना। एंड डू योर होमवर्क, send me the pics of the activities also. Okay, thank you and be safe, be home.